बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का टॉपिक मस्जिद नबवी में तरावी की, रमज़ान शरीफ में जो तरावी पढ़ाई जाएगी उसकी डिटेल्स हैं। मस्जिद हराम के बैरूनी सहनों में शजरकारी का आगाज़ कर दिया गया है। खरोज नहई जाने के लिए कौन सी चीज़ें रुकावट बनती हैं। रमज़ान शरीफ में ज़मज़म के कूलर्स वगैरह जो हैं उन पे बंदिश है। कोरोना की तफसील इस वीडियो का हिस्सा है। सबसे पहले चलते हैं मस्जिद नबवी में तरावी मस्जिद नबवी में जो पढ़ाई जाएंगी वो 10 रकात होंगी। तो 10 तरावी पढ़ाई जाएंगी और उसके आधे घंटे के बाद मस्जिद नबवी बंद कर दी जाएगी। लास्ट आखिरी 10 दिन जो हैं, लास्ट अशरा जो है उसमें बताया जा रहा है कि 24 घंटे खुली रहेगी मस्जिद नबवी। मस्जिद हराम में बैरूनी जो सहन है उनमें शजरकारी की जा रही है। दरख्त वगैरह जो इस तरह के पौधे वगैरह लगाए जा रहे हैं। जो आप वज़ू वगैरह पानी का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे वही पानी फिर इन दरख्तों को भी दिया जाएगा। खरूज नहाई जाने के लिए कौन सी चीज़ें रुकावट बन सकती हैं वो आज की तफसीलात में भी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपके नाम पे कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप जाते हैं खरूज नहाई तो उससे पहले आप गाड़ी किसी को सेल करते हैं वो अपने नाम से उतारेंगे, या कोई चलान वगैरह या कोई कनेक्शन आपने लिया होता है, जैसा कि आप कनेक्शन लेते हैं और फिर अब दोबारा आप उसको बहाल नहीं करते, या कनेक्शन को आप डिस्कनेक्ट नहीं करवाते कंपनी से, उसके चार्जेस बढ़ते रहते हैं तो आप खरूज नहाई उस पर नहीं जा सकेंगे। या कोई आपका मुखालफा चलान हो, वो चलान आपका पेंडिंग है तो इस वजह से भी आप खरूज नहाई नहीं जा सकेंगे। ज़्यादातर दोस्त ये करते हैं कि गाड़ी तशलिया में बेच देते हैं। तशलिया में गाड़ी बेचने से आपके नाम से नहीं हटेगी जब तक आप उसकी नंबर प्लेट्स जो हैं मरूर में जमा करा के उसको कैंसिल नहीं कराएंगे। जब तक वो गाड़ी पड़ी रहेगी आपके नाम पे तब तक आपके इस्तेमाल की फ़ीसें भी बढ़ती रहेंगी और आपको जुर्माने ऐड होते रहेंगे। जब भी आप खरूज नहाई जाने लगेंगे वो सबसे पहले रुकावट बनेगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। जो भी आप चीज़ सेल करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको अपने नाम से हटाएं और मुखालफे वगैरह आप चेक करते रहा करें ताकि इनसे भी आपके खरूज नहाई फ़ाइनल एग्जैक्ट जाने में मसला है। फ़ाइनल एग्जैक्ट की डिटेल आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो अब आप छुट्टी जाएंगे, पहले ये होता था कि 3 साल बाद वापसी है, लेकिन अब फॉर एवर कर दिया है कि जो भी छुट्टी जाएगा और वापस नहीं आता तो वो फॉर एवर पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री से वो दोबारा सऊदी अरब में इंटर नहीं हो सकता, माँ सिवाय हज और उम्रा के। हज और उम्रा पे ही सिर्फ आ सकता है, नए वीज़े पे नहीं आ सकता। रमज़ान शरीफ में जो कूलर्स में पानी वगैरह ज़मज़म का रखा जाता था उस सप्लाई उसको इन्होंने बंद करने का फ़ैसला कर लिया है कि वो सप्लाई नहीं दी जाएगी, उस सप्लाई को बंद रखा जाएगा। और बोटल्स जो हैं, जैसा कि सब दोस्तों को पता है, मदीना मुनव्वरा में भी और हरम पाक में भी इसी तरह का वो है सिस्टम कि हर नमाजी को बोतल मुहैया की जाती हैं ज़मज़म की, तो वो दी जाएंगी और सोशल डिस्टेंस और ये बाकी चीज़ें उसी तरह बरकरार रहेंगी। आज कोरोना की तफसीलात की तरफ चलते हैं। आज केसेस मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। न्यू केसेस जो हैं 24 घंटे में 541 हुए हैं, रिकवर 357 है, अमवात 6 हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए, और क्रिटिकल कंडीशन जो है 674 हैं। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस मुक़द्दस रात के सदक़े उनकी भी जल्द सेहत याब करे उनको। तो अल रियाज़ में 217, शिरकिया में 108, मक्का मुकरमा में 86, अल गसीम में 25, हायल में 22, हदुद शुमालिया में 20, मदीना मुनव्वरा में 18, असीर में 16 और तबूक में 11, और ये इसी तरह डिटेल आ रही हैं। तो वैक्सीनेशन का अमल जारी है। 40 लाख तक वैक्सीन लग चुकी है सऊदी अरब में और मज़ीद इस तरह इस पे अमल जारी है और इंशाल्लाह इस पे जल्द काबू पा लिया जाएगा। तमाम दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज मास्क लगाने का मकसद था कि हमारे साथ कोई दोस्त बैठे हुए हैं, जब ऑफिस में आपके साथ कोई और साथ में इंटर हो तो मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم.